एक स्कूल में वार्षिक फंक्शन आयोजित किया गया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इससे एक रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य सामने आ जाएगा। फंक्शन के दौरान एक टाइम कैप्सूल को जमीन से निकाला गया, जिसे 50 साल पहले बंद किया गया था। इसके अंदर पहली बैच के छात्रों द्वारा भविष्य की कल्पना करते हुए बनाई गई ड्राइंग्स और पत्र रखे गए थे। जैसे ही टाइम कैप्सूल को खोला गया, बूढ़ी प्रिंसिपल ने उन पत्रों को छात्रों में बांट दिया। जब सभी ने अपने अपने पत्र खोले तो किसी को रॉकेट की तस्वीर मिली, किसी को भविष्य की आधुनिक तकनीक के सपने दिखाई दिए, लेकिन एक छोटे लड़के सेलेब को एक अजीब सा कागज मिला जिस पर सिर्फ ढेर सारे नंबर लिखे हुए थे। सेलेब समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है, इसलिए वह इसे घर ले गया। जॉन एक वैज्ञानिक था और नंबरों के प्रति काफी तेज था। अपने बेटे की उलझन दूर करने के लिए उसने इन नंबरों को समझने की कोशिश शुरू की। जॉन ने बोर्ड पर एक नंबर लिखा। यह क्या हो सकता है? जॉन ने इसे अलग अलग तरीकों से तोड़ने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद उसे एक पैटर्न दिखा। 11 सितंबर। जॉन ने इंटरनेट पर खोजा और पता चला कि यह 2001 में हुई 9/11 की बड़ी दुर्घटना की तारीख है। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि 2996 उस हादसे में मारे गए लोगों की संख्या थी, लेकिन यह पत्र तो 1959 में लिखा गया था। क्या यह सिर्फ संयोग था या कोई भविष्य देख सकता था? जॉन की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने सारे नंबर बोर्ड पर लिखे और एक एक करके जांचना शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि पिछले कई दशकों की बड़ी बड़ी आपदाएं इन नंबरों से पूरी तरह मेल खा रही थीं। तारीख, स्थान और मौतों की संख्या तक। लेकिन कुछ नंबर अभी भी समझ नहीं आ रहे थे। अगले दिन जॉन अपने फ्रेंड के पास गया और उसे बताया कि एक और बड़ी घटना होने वाली है जिसमें 8 अरब लोग मरेंगे, लेकिन उसे जॉन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जॉन को पागल समझ लिया। इसके बाद जॉन उस लड़की के बारे में पता लगाने स्कूल पहुंचा जिसने सालों पहले ये नंबर लिखे थे। बूढ़ी प्रिंसिपल ने उसे बताया कि वह लड़की अब मर चुकी है, लेकिन उसकी एक बेटी है जिसका नाम डायना है। जॉन किसी तरह डायना से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी माँ द्वारा लिखे गए नंबर असल में भविष्य की आपदाओं की भविष्यवाणियां हैं। शुरुआत में डायना उसे पागल समझती है, लेकिन जब जॉन हाल ही में हुए विमान हादसे का उदाहरण देता है जहां समय, जगह और मौतों की संख्या तक बिल्कुल सही निकली, डायना भी डर जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। इसी बीच केलेब अपने घर के बाहर खेल रहा होता है। तभी एक कार आकर रुकती है। सेलेब तुरंत कार के पास जाता है। कार के अंदर बैठे लोग सेलेब को एक अजीब काला पत्थर देते हैं। तभी जॉन खिड़की से देख लेता है और तुरंत घर से बाहर आता है, लेकिन तब तक कार जा चुकी होती है। अगले दिन जॉन एक और आने वाली आपदा को रोकने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में वह ट्रैफिक में फंस जाता है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि वह उसी जगह पर खड़ा है जहां अगला हादसा होने वाला है, और अगले ही पल एक विमान भयानक तरीके से क्रैश हो जाता है। चारों तरफ आग, चीखें और तबाही फैल जाती है। जॉन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक बड़ा विस्फोट सब कुछ खत्म कर देता है। आखिर में उतने ही लोग मारे जाते हैं जितनी संख्या उस कागज पर लिखी थी। अब जॉन समझ चुका था कि इन घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सबसे डरावनी भविष्यवाणी अभी बाकी थी। अब वह अगली आपदा के बारे में सोचता है, जो एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर होने वाली है जहां 171 लोगों की मौत होगी। जॉन बिना समय गवाए सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहां उसकी नजर एक संदिग्ध आदमी पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद यही अगली आपदा से जुड़ा हुआ है। जॉन तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन वह आदमी जॉन को देखते ही ट्रेन के अंदर भागने लगता है। भागते समय वह एक पुलिस वाले से टकरा जाता है और उसके बैग से कई सीढ़ी नीचे गिर जाती हैं। तभी पता चलता है कि वह कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटा मोटा चोर था। इसी बीच ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है, लेकिन 10 सेकंड भी नहीं बीतते कि दूर रेल की बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे ट्रैक सही से जुड़ नहीं पाता। ड्राइवर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही पल ट्रेन 50 डिग्री की ढलान पर करीब 200 मीटर ऊंचाई तक चढ़कर भयानक हादसे का शिकार हो जाती है। जब ट्रेन रुकती है तब तक बहुत लोग मर चुके होते हैं। जॉन किसी तरह समय रहते बच जाता है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेबसी भर जाती है। घर लौटने के बाद वह खबरें देखना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि मरने वालों की संख्या ठीक 170 ही होगी। जब वह अपने बेटे को लेने जाता है तो देखता है कि डायना और उसकी बेटी पहले से ही घर के बाहर उसका इंतजार कर रही हैं। साफ है कि अब वे भी इस भविष्यवाणी पर विश्वास करने लगी हैं। डायना अकेले में जॉन से कहती है कि वह उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन असल में वह खुद की मदद भी कर रही है। उसकी माँ ने कभी कहा था कि वह 19 अक्टूबर को मर जाएगी, जो कि उस कागज पर लिखा आखिरी दिन है। पहले वह इस बात से भागती रही, लेकिन अब जब एक एक करके सारी भविष्यवाणियां सच हो रही हैं, तो वह कुछ करना चाहती है। दोनों जल्द ही डायना की माँ के पुराने घर पहुंचते हैं।
बच्चों को कार में सुलाकर वे घर के अंदर जाते हैं। वहाँ डायना को पता चलता है कि आखिरी तारीख में गड़बड़ है। वह नंबर नहीं बल्कि 2 अक्षर हैं, क्योंकि उसकी माँ 1 को उल्टा लिखती थी। जॉन को लगता है कि यह किसी नाम के शुरुआती अक्षर हो सकते हैं। घर के अंदर उन्हें एक अजीब सी पेंटिंग मिलती है जिसमें आम लोग घुटनों के बल झुके हैं। ऊपर कोई देवता जैसा दिख रहा है। अजीब आकृति वाले शेर हैं और बीच में एक धातु का गोला है। डायना बताती है कि उसकी माँ इस पेंटिंग को घंटों तक देखा करती थी। जॉन उस पेंटिंग को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। बाहर निकलते समय वह एक काले पत्थर पर पैर रख देता है, ठीक वैसा ही जैसा उसके बेटे को मिला था। और बिस्तर के नीचे भी ऐसे कई पत्थर मिलते हैं। जब जॉन बिस्तर के नीचे देखता है तो पाता है कि वहाँ लकड़ी पर कुछ शब्द खुदे हुए हैं। उन्हें पढ़कर उसकी रूह कांप उठती है। वह किसी इंसान का नाम नहीं बल्कि दुनिया के अंत का संकेत था। इसलिए आखिरी तारीख के साथ कोई स्थान या संख्या नहीं लिखी गई थी। उधर जॉन का बेटा देखता है कि वही रहस्यमयी काले कपड़े वाला आदमी कार के पास आता है। वह खिड़की के पास आकर कुछ कहता है। एबी डरने की बजाय दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन सेलेब एबी को रोकता है और गाड़ी का हॉर्न बजा देता है। जॉन ने जैसे ही गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनी, वह तुरंत दौड़कर आता है, लेकिन तब तक वह आदमी जा चुका होता है। तभी जॉन को पीछे से आहट सुनाई देती है। वह मुड़कर देखता है और वही काले कपड़े वाले आदमी को पाता है। जॉन बंदूक लेकर उसका पीछा करता है और एक सुनसान जगह पर उसे पकड़ लेता है। वह उससे सवाल करता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। अचानक वह आदमी अपना मुंह खोलता है और तेज रोशनी निकलती है, जिससे आस पास का क्षेत्र जगमगा उठता है। जॉन कुछ पल के लिए अंधा हो जाता है और जब होश में आता है तब तक वह आदमी गायब हो चुका होता है। हैरानी की बात यह है कि डायना की बेटी को भी पहले ऐसा ही पत्थर मिला था और उसे हमेशा लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब दुनिया खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बाकी है। डायना अपनी बेटी के साथ समय बिताना चाहती है, जबकि जॉन अपने बेटे के पास लेट जाता है। उसे एहसास होता है कि मरना डरावना नहीं बल्कि मौत का इंतजार करना सबसे डरावना है। अगली सुबह एक उम्मीद की किरण दिखती है। जॉन देखता है कि एबी कुछ ड्रॉ कर रही है। जब वह ध्यान से उस चित्र को देखता है तो उसे सूरज का निशान दिखाई देता है। तभी जॉन को सब समझ आ जाता है। वह तुरंत डायना को लेकर अपने ऑब्जर्वेटरी पहुंचता है। जॉन बिना सोचे समझे अपने केबिन में जाता है। वह अपने कंप्यूटर में जो देखता है तो हैरान रह जाता है। वह तुरंत डायना को सब बताता है कि उसने पहले सूरज से निकलने वाली एक बेहद शक्तिशाली सोलर फ्लेयर को देखा था, जिसकी ऊर्जा इंसानी माप से भी बाहर थी। अगर वह पृथ्वी से टकराई तो ओजोन परत पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और धरती पर मौजूद हर जीव खत्म हो जाएगा। और यही आखिरी भविष्यवाणी थी, दुनिया का अंत। जॉन यह भी समझाता है कि पहले हुए विमान और ट्रेन हादसे उसी सौर विकिरण के शुरुआती प्रभाव थे। डायना ये सब सुनकर टूट जाती है और रोने लगती है। वह जॉन से पूछती है कि क्या जमीन के नीचे छिपकर बचा जा सकता है। जॉन उसे दिलासा देता है कि शायद हाँ। वे घर लौटकर सामान पैक करने लगते हैं, लेकिन तभी जॉन का बेटा अजीब हरकतें करने लगता है, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। वह पागलों की तरह नंबर लिखने लगता है, यहाँ तक कि अपने हाथों से टेबल पर भी अंक उकेरने लगता है। जब जॉन उसे रोकता है तो पाता है कि सेलेब किसी और के कंट्रोल में है। जॉन टेबल पर लिखे अंक देखता है और समझ जाता है कि इसमें कोई और रहस्य छिपा है। वे सभी घर छोड़कर गाड़ी से निकल जाते हैं, लेकिन जॉन गुफा में जाने के बजाय स्कूल के बेसमेंट में जाता है और एक पुराना दरवाजा निकाल लाता है जिस पर निशान बने होते हैं। वह उन निशानों को पढ़कर कोऑर्डिनेट्स निकालता है जो कि डायना की माँ के घर के ही होते हैं। उधर डायना बच्चों को लेकर भाग जाती है। जॉन उनका पीछा करता है, लेकिन उसे गुफा का रास्ता नहीं पता। रास्ते में एबी कहती है, वे काले लोग जानते हैं कि हम कहाँ हैं। डायना डर से टूट जाती है और लगभग गाड़ी से टकरा जाती है। शाम तक वे एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। डायना पेट्रोल भरवाने ही वाली थी कि अचानक टीवी पर इमरजेंसी चेतावनी गूंज उठती है। जैसा जॉन ने अंदाजा लगाया था, सरकार के पास भी कोई समाधान नहीं होता। वे लोगों से बस यही कहते हैं कि जितना हो सके जमीन के नीचे छिप जाएं और खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लें। दूसरी तरफ सेलेब अपने पिता के आने का बेसब्री से इंतजार करता है, लेकिन जब जॉन नहीं आता तो वह घबराकर पब्लिक फोन की ओर भागता है और अपने पिता को कॉल करता है। जॉन उससे उसकी लोकेशन पूछता है, लेकिन सेलेब को खुद नहीं पता कि वह किस पेट्रोल पंप पर है। तभी डायना आकर फोन पर सही लोकेशन बता देती है। डायना जॉन से माफी मांगती है, लेकिन इस वक्त जॉन के पास इसके लिए बिल्कुल समय नहीं होता। वह उसे तुरंत बच्चों को लेकर उसकी माँ के पुराने घर जाने को कहता है, लेकिन डायना उसे पागल समझती है और गुफा में जाने पर अड़ी रहती है। तभी डायना की नजर एक काले पत्थर पर पड़ती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले बच्चों को मिला था। वह एबी की तरफ देखती है, लेकिन तभी कोई उनकी कार चुरा ले जाता है और दोनों बच्चे उसी में होते हैं। डायना बुरी तरह घबरा जाती है। वह चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता।
मजबूरी में वह किसी और की कार छीनकर चोर के पीछे दौड़ पड़ती है। शुरुआत में उसे कार दिखती रहती है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती होने से वह रुक जाती है। घबराहट में वह सिग्नल तोड़ने की कोशिश करती है। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी कार को जोरदार टक्कर मार देता है और डायना कार से बाहर गिर जाती है। दूसरी तरफ जॉन पेट्रोल पंप पर पहुंचता है, लेकिन वहां न डायना होती है और न ही बच्चे। उसे पता चलता है कि किसी ने कार के साथ बच्चों को भी चुरा लिया है। वह तुरंत एक और कार लेकर उनका पीछा करने निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर सड़क पुलिस ने रास्ता बंद कर रखा होता है। बेचैन जॉन इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एम्बुलेंस में ले जाए जा रहे एक परिचित चेहरे पर पड़ती है। वह डायना होती है। गंभीर चोटों की वजह से उसकी मौत हो चुकी होती है। उसकी मौत का समय 19 अक्टूबर आधी रात, ठीक वही तारीख जिसकी भविष्यवाणी उसकी मां ने की थी। जॉन पूरी तरह टूट जाता है। तभी उसकी नजर डायना के हाथ में पकड़े उस काले पत्थर पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि बच्चों को वही रहस्यमयी काले कपड़ों वाले लोग ले गए हैं। वह तुरंत डायना की मां के घर की ओर जाता है। वहां उसे गाड़ी के टायर के निशान मिलते हैं, जिनका पीछा करते हुए वह एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। वहां कार मिलती है, लेकिन बच्चे नहीं। तभी उसे दूर काले कपड़ों वाला एक आदमी दिखाई देता है। जॉन बंदूक निकालकर उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन वह आदमी चुप रहता है। जैसे ही जॉन गोली चलाने वाला होता है, तभी उसका बेटा सेलेब सामने आ जाता है। जॉन उसे कसकर गले लगा लेता है। सेलेब कहता है कि वह ठीक है, लेकिन तभी वहां कई और काले कपड़ों वाले लोग आ जाते हैं। जॉन उसे लेकर भागना चाहता है, मगर सेलेब कहता है कि उन्हें उनके साथ जाना होगा। एबी भी कहती है कि ये लोग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सेलेब बताता है कि यही लोग असल में उनकी रक्षा कर रहे थे और वही भविष्यवाणियां भी उन्होंने दी थीं। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में एक विशाल अंतरिक्ष यान दिखाई देता है। उसकी ताकत देखकर जॉन घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। यान से एक चमकता हुआ रोशनी का गोला निकलता है और काले कपड़ों वाले लोग बच्चों को जाने का इशारा करते हैं। वे संकेतों में बताते हैं कि सिर्फ चुने हुए लोग जो उनकी भाषा समझ सकते हैं वही इस यान में जा सकते हैं। जॉन भी उनके साथ जाने की विनती करता है, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिलती। सेलेब अपने पिता की ओर देखता है, जैसे अंतिम फैसला उन्हीं का हो। जॉन अंदर से टूट चुका होता है, लेकिन आखिरकार वह अपने बेटे को जाने देता है। वह झूठी मुस्कान के साथ कहता है कि वह बाद में आ जाएगा और उसे अपना लॉकेट देता है, जिसमें परिवार की फोटो होती है। सेलेब और एबी धीरे धीरे यान की ओर बढ़ने लगते हैं और तभी काले कपड़ों वाले लोग अपना असली रूप दिखाते हैं। वे इंसान नहीं बल्कि एलियन होते हैं। दोनों बच्चे यान में चढ़ जाते हैं और अंतरिक्ष की ओर उड़ जाते हैं। जॉन यह सब अपनी आंखों के सामने देखता रह जाता है और रोते रोते बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, तब तक शहर में अफरा तफरी मच चुकी होती है। आसमान का रंग बदल चुका होता है और ओजोन परत टूटने लगी होती है। जॉन अपने पिता के घर पहुंचता है। उसका परिवार उसे गले लगा लेता है। उसका पिता एक पादरी होता है, जबकि जॉन एक वैज्ञानिक। दोनों के विचार हमेशा अलग रहे थे, लेकिन अब जब दुनिया खत्म होने वाली होती है, वे सब एक दूसरे को गले लगाकर आखिरी पल साथ बिताते हैं। कुछ ही देर में सूरज की भयानक ऊर्जा पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लेती है और देखते ही देखते पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती है। दूसरी तरफ सेलेब और एबी एक नए ग्रह पर पहुंचते हैं। वे अपने सफेद खरगोशों को आजाद कर देते हैं और एक नई दुनिया की ओर बढ़ जाते हैं, जहां जीवन एक बार फिर शुरू होने वाला होता है। इसी रहस्य के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है।